कहीं सत्ता कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेत, कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेत, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आप ये गीत कभी भी सुन लीजिए, रफी साहब ने जिस अंदाज में ये गीत गाया है वो आपको कभी भी बोर नहीं होने दे सकता, कभी भी नहीं। लेकिन रफी साहब को ये बोल लिखकर किसने दिए? इन साहब ने, जिनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। वैसे इनका असली नाम था असरारुल हसन। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में जन्मे असरारुल हसन उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी साहब के पिता यूं तो एक पुलिस अफसर थे, लेकिन उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को पारंपरिक मुस्लिम शिक्षा पद्धति से तालीम दिलाने के लिए एक मदरसे में दाखिला करा दिया। ये अच्छे स्टूडेंट साबित हुए। इन्होंने दर्स निजामी की पढ़ाई पूरी की और अरबी व फारसी भाषा पर बढ़िया पकड़ बना ली। उसके बाद ये आलिम भी बने और फिर लखनऊ में तकमील उत्तीब कॉलेज से इन्होंने यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई भी की। यूनानी मेडिसिन में डिग्री लेने के बाद ये मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे। इत्तेफाक से एक दिन इन्होंने एक मुशायरा देखा और चूंकि लिखने के बेहद शौकीन ये खुद भी थे, तो इन्हें इस मुशायरे में बड़ा मजा आया। उसके बाद तो ये लगातार मुशायरों में जाने लगे। कई मुशायरों में इन्होंने खुद की लिखी गजलें पढ़ना शुरू कर दी और फिर एक मुशायरे में इनकी मुलाकात हुई उस वक्त के बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी से। इन्होंने जिगर मुरादाबादी से गुजारिश की कि वो इन्हें अपना शागिर्द बना लें। इनकी लेखनी से जिगर मुरादाबादी अच्छे खासे प्रभावित थे, सो उन्हें भी इन्हें अपना चेला यानी शागिर्द बनाने में कोई हर्ज नहीं हुआ। बस फिर तो असरारुल हसन उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने यूनानी मेडिसिन की अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और खुद को पूरी तरह से शेरो शायरी को समर्पित कर दिया। ये मजरूह सुल्तानपुरी ही थे जिन्होंने उर्दू का एक बड़ा मशहूर शेर लिखा था। वो शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वैसे ये बात भी जानने लायक है कि मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मों के लिए कभी भी लिखना नहीं चाहते थे। तो फिल्मी दुनिया में मजरूह सुल्तानपुरी आखिर कैसे आए, चलिए ये किस्सा भी जान लेते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि साल 1945 में मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शिरकत करने बॉम्बे यानी मुंबई गए थे। वो मुशायरा साबू सिद्दीकी कॉलेज में हो रहा था और उसमें शहर की कई नामी हस्तियां मौजूद थी। जब मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने मंच पर आकर अपनी गजलें पढ़ना शुरू की तो तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्शक मजरूह सुल्तानपुरी की गजलों को बड़ा पसंद कर रहे थे। उन्हीं दर्शकों में उस वक्त के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर AR कारदार भी मौजूद थे। कारदार साहब भी इनकी लिखाई के मुरीद हो गए। उन्होंने इनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी से इनके बारे में बात की। कारदार साहब ने जिगर मुरादाबादी से कहा वो इस लड़के से पूछें कि ये फिल्मों के लिए भी लिख सकता है। मजरूह सुल्तानपुरी तक जब AR कारदार की ये बात पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। तब जिगर मुरादाबादी ने इन्हें समझाया कि अब माहौल बदल रहा है, फिल्मों के लिए लिखोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे और घर चलाने में आसानी हो जाएगी। उस्ताद की बात मानकर मजरूह साहब ने कारदार साहब का ऑफर स्वीकार कर लिया। AR कारदार इन्हें ले गए उस वक्त के नामी संगीत निर्देशक नौशाद साहब के पास। चूंकि नौशाद साहब उस दिन इनसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने इनका टेस्ट लिया। नौशाद साहब ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक ट्यून सुनाई और कहा इस ट्यून के हिसाब से कुछ लिखो। मजरूह सुल्तानपुरी ने नौशाद साहब से आधे घंटे का समय मांगा और फिर महज 10 मिनट में यूं ही मजरूह सुल्तानपुरी नौशाद साहब के पास आए और उन्होंने 2 लाइनें नौशाद को सुनाई। वो लाइनें थी, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। नौशाद को वो लाइनें बड़ी पसंद आई और उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को सन 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए साइन कर लिया। और इस तरह साल 1946 में आई शाहजहां फिल्म से मजरूह सुल्तानपुरी साहब का फिल्मी सफर शुरू हो गया। शाहजहां में कुल 9 गीत थे, जिसमें से 7 गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। वैसे शाहजहां फिल्म में मजरूह सुल्तानपुरी जी का लिखा जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जिसे महान KL सहगल साहब ने अपनी आवाज दी थी, वो गीत बड़ा पसंद किया गया था। बॉलीवुड झरोका मजरूह साहब को बॉलीवुड में उनके अहम योगदान के लिए नमन करता है।